अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में। मकसद है कि हमें देखना है कि डिफरेंस क्या है बेलमेंट और प्लेज के दरमियान। सबसे पहले हम देखते हैं जी पर्पस। देखें, अगर हम प्लेज की बात करें तो प्लेज में बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपने गुड्स डिलीवर की हैं इस वजह से कि आप उनको एज सिक्योरिटी के तौर पे रखना चाहते हैं कि आपने जो लोन लिया हुआ है किसी से उसकी सिक्योरिटी के लिए आप कोई चीज़ को गुड्स जो होती हैं वो रखवा देते हैं, किसी के पास गिरवी रख देते हैं। यानी कि पर्पस क्या है गुड्स के रखने का, वो ये है कि आपने ज़मानत के तौर पे गुड्स रखी हैं, जो आपने लोन लिया है उसके लिए एक ज़मानत के तौर पे आपने गुड्स को रखवा दिया है। या फिर कोई आपने परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस करना है तो उसके लिए आपने ज़मानत के तौर पे गुड्स को रखवा दिया है। जबकि अगर हम बेलमेंट की बात करें तो बेलमेंट में जो होती हैं गुड्स जो होती हैं उनकी डिलीवरी इसलिए की जाती है या तो वो रिपेयर के लिए या सेफ कस्टडी के लिए हम किसी के पास गुड्स रखवा देते हैं। बेसिकली बेलमेंट को तो हमें पता है कि बेलमेंट होती है कि जिसमें हम गुड्स को पोजेशन सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। और बेसिकली उसका मकसद पर्पस यही है कि गुड्स को इस मकसद के लिए हम डिलीवर या मकसद करते हैं ताकि या तो रिपेयर की जा सके या फिर सेफ कस्टडी में किसी के पास रखवाई जा सके, जो कि बेली होता है उसके अंदर बेली के पास रखवाई जाती है ना गुड्स। अच्छा, हम सेकंड पॉइंट पे आ सकते हैं, राइट्स की बात करते हैं। अच्छा, अगर प्लेज के अंदर बात करें तो प्लेज के अंदर जो हमने गुड्स रखवाई हुई हैं, अगर जो जो बंदा प्लेजर है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो प्लेजी जो होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो गुड्स होती हैं जो प्लेजर ने रखवाई होती हैं वो उनको सेल कर सकता है। कौन? प्लेजी। प्लेजी के पास के राइट है कि वो सेल कर सकता है प्लेज्ड गुड्स को सेल कर सकता है। और इसके अंदर वो एक नोटिस देता है अलबत्ता प्लेजर को कि भाई मैं आपकी फ़लाँ जो गुड्स आपने मेरे पास रखवाई हुई हैं, अगर आपने मेरा फ़लाँ लोन वापस ना किया तो जो आपने मेरे पास गिरवी रखी हुई हैं चीज़ें, मैं उनको किसी तीसरे बंदे को सेल कर दूँगा। जबकि अगर हम बेलमेंट की बात करें तो बेलमेंट में जो बेली होता है उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं होता कि वो सेल कर सके गुड्स को, सेल नहीं कर सकता वो गुड्स को किसी तीसरे बंदे को। वो सिर्फ गुड्स को अपने पास रख सकता है या फिर स्यू कर सकता है ड्यूज़ के लिए। किसको? बेलर को। फर्ज के एक बंदे के पास किसी ने कार भेजी रिपेयर के लिए, मकसद है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन किया कि भाई आप मेरी गाड़ी को ठीक करके दे दो, तो जो बेली है उसको अगर बाद में बेलर जो है जिसने गाड़ी दी थी वो उसको उसकी सर्विस के चार्जेस नहीं देता, कहता है कि भाई मैं नहीं दे रहा आपको चार्जेस, तो बेलर जो बेली है वो कहेगा कि भाई मैं आपकी जो गुड्स हैं ये उस वक्त तक आपको वापस नहीं करूँगा जब तक आप मुझे पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये नहीं, उसके पास ये राइट है कि वो रिटेन कर सकता है गुड्स को या फिर वो स्यू कर सकता है, यानी मुकदमा कर सकता है किस पे? बेलर पे। अच्छा, अब हम दूसरा पॉइंट हो गया, अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ अगर आएँ तो यूज़ ऑफ गुड्स। देखें, प्लेज में प्लेजी के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो गुड्स को यूज़ कर सके अपने किसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसके पास वो सिर्फ गिरवी रखवाई गई है। जबकि अगर बेलमेंट की बात की जाए तो बेलमेंट में ये होता है कि आपके पास जो बेली होता है ना उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो उसके पास ये राइट है कि वो जो है गुड्स को यूज़ कर सकता है। अगर रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, प्लेज में ये होता है कि प्लेजी जो होता है he is not bound to return the goods delivered unless the debt is repaid or promise performed। यानी कि मतलब ये हुआ कि प्लेज में प्लेजी बाउंड नहीं है कि वो रिटर्न करे गुड्स को
तब तक जब तक डेट उसको रीपे ना किया जाए या फिर जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म ना किया गया हो, यानी ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स अनलेस द डेट इज रीपेड और प्रॉमिस परफॉर्म्ड। इन बेलमेंट विदाउट रिवार्ड, यानी कि वो बेलमेंट जो ग्रेटिशियस बेलमेंट होती है, जो कि ग्रेटिशियस होती है, उसके अंदर बेली जो होता है ही इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स ऑन डिमांड बाय द बेलर। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि एक दोस्त था, उसने दूसरे को बुक उधार दे दी, तो जो बेली है, जो दूसरा दोस्त है जिसको उसने बुक दी हुई है, वो वापस करेगा बुक बेलर को जब बेलर डिमांड करेगा। लेकिन प्लेज में ये होता है कि प्लेज में प्लेजी जो होता है वो बाउंड नहीं होता टू रिटर्न द गुड्स जब तक आपको उसको जो है उसका जो कर्ज है, डेट है, वो वापस नहीं कर दिया गया या उसका जो प्रॉमिस था वो परफॉर्म नहीं हुआ। अब लीन का बेसिकली मकसद ये होता है कि रिटेन द गुड्स इन प्लेज। लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ये होता है कि प्लेजर जो होता है वो प्लेज करवाता है अपनी कुछ गुड्स, तो जो उसके बदले में वो लोन ले लेता है। अब उसने लोन ले लिया, एक फिक्स डेट के बाद उसने कहा कि मैं आपको वापस कर दूंगा लोन और आप मुझे मेरी गुड्स वापस कर देना। होता ही है कि प्लेजर जो होता है वो उसकी लोन जो है वो उसको अदा नहीं कर सकता प्लेजी को, तो जिस पे ये होता है कि इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है प्लेजर पर। कुछ अरसे बाद जो आपका प्लेजर होता है वो प्लेजी को जो उसकी अमाउंट जो होती है लोन की वो वापस कर देता है। अब ये होता है कि प्लेजी कहता है कि भाई तुमने मेरे को जो इंटरेस्ट, मेरे जो तुम्हारी इजाफी टाइम हो गया है तो इस पे इंटरेस्ट इतना है, ये जब तक तुम मुझे पे नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारी गुड्स को प्लेज करके रखूंगा। तो वो ये इसमें प्लेज में कर सकता है। जबकि बेलमेंट में लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली फॉर लेबर एंड स्किल स्पेंड। आप उसी सूरत में रिटेन कर सकते हो गुड्स जब आपने कोई लेबर की हो या स्किल आपने कोई, मकसद है कि अगर फर्ज की एक बंदे को गाड़ी दी है तो भाई सही करने के लिए, बेलर ने बेली को दी है गाड़ी सही करने के लिए, तो बेली तभी उन गुड्स को सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में रिटेन कर सकता है कि अगर तो उसने गाड़ी को सही किया है या मकसद है उसमें कोई लेबर इन्वॉल्व है। अब अगर एक बंदा है उसने दूसरे को यानी कि अपनी बुक दी है दूसरे दोस्त को, तो उस सूरत में क्योंकि वो बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड है, ग्रेटिशियस बेलमेंट है, तो उसके केस में वो रिटेन नहीं कर सकता, यानी ही इज बाउंड टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द बेलर। था डिफरेंस बेलमेंट और प्लेज के दरमियान। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।